जिनके घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आता है उनके घर भी आप नोट करेंगे प्रेशर आता ही होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वाटर सप्लाई के लिए कोई वाटर लेवल कंट्रोलर ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश में हैं, उसको लेना चाहते हैं, जो आपकी जो ज़रूरत है, जो आपकी टेंशन है उसको कम्प्लीटली ख़त्म करें। मतलब ये कि जब भी पानी की सप्लाई आए और आपकी मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और जैसे ही आपका टैंक फुल हो या फिर पानी की सप्लाई चली जाए तो आपकी जो मोटर है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। तो एज ए मैन्युफैक्चरर हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो तजुर्बा है इस काम में, उसको एक बार आपको सुन लेना चाहिए। बाकी जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से हम वाटर लेवल कंट्रोलर में काम कर रहे हैं। सभी तरह के मॉडल्स बनाते हैं जो सबमर्सिबल के लिए वाटर लेवल कंट्रोलर होते हैं। सबमर्सिबल मतलब जो बोरवेल के अंदर मोटर रहती है, जो पानी के अंदर, धरती के अंदर मोटर रहती है, उसमें काम करना थोड़ा ठीक है, आसान है। और जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पानी को डिटेक्ट करना, उसके आने पे मोटर को ऑन करवाना, टैंक फुल पे ऑफ करवाना, पानी चले जाने पे मोटर को ऑफ करवाना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है वाटर लेवल कंट्रोलर के मैन्युफैक्चरर के लिए। क्योंकि पानी को डिटेक्ट करना और उसे फिर उतने टाइम के लिए मोटर को ऑन करवाना जितने टाइम के लिए पानी अवेलेबल है, ये एक थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए जो हमारा मानना है कि आपको इस बात को अच्छे से पहले तो समझना चाहिए कि कैसे काम होता है और कैसे होगा, ताकि आप डिफरेंट समझ पाएँ उन वाटर लेवल कंट्रोलर में, जो मैं यहाँ पे आज आपको बताऊँगा कि कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा आपके लिए ना ठीक रहेगा। जो भी वाटर लेवल कंट्रोलर 2 पिन वाले होते हैं, जो आपकी मेन लाइन में, आपके जो इन लाइन है जहाँ से आपकी मोटर पानी खींचती है, मान लीजिए सप्लाई जिस पाइप से आती है, उस लाइन में जो भी वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ 2 पिन वाले सेंसर आते हैं कि 2 पिन पानी के अंदर और पाइप के अंदर लगा देते हैं। जैसे ही उसे पानी टच होता है तो मोटर आपकी ऑन हो जाती है और उसके बाद जितना टाइम पानी टच होता रहता है मोटर आपकी चलती रहती है। अगर टैंक फुल हो गया तो ठीक है, मोटर ऑफ हो जाएगी। अगर टैंक फुल नहीं हुआ, पानी टच हट गया, तो भी आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो हमारा मानना है कि उसका जो सक्सेस रेट है वो 50-50 है। 100% वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हर सिटी में, हर एरिया में, हर जगह, हर घर की जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सबकी सेम है। कुछ लोग डाउन एरिया में बैठे हैं एक सिटी के, कुछ लोग ऊपर वाले एरिया में बैठे हैं उसी सिटी के, कुछ लोग जो मेन लाइन है उसके बिल्कुल पास में बैठे हैं, कुछ लोग मेन लाइन से दूर बैठे हैं, कुछ लोग जो वाटर वर्क्स है, जो मेन जहाँ से पानी को छोड़ते हैं, वो बिल्कुल उनके पास बैठे हैं, कुछ लोग उनसे बहुत दूर बैठे हैं। एक ही मोहल्ले में मेन लाइन के जो मेन गली है, उसमें जो निकलने वाली छोटी गलियाँ हैं, उनमें जो पहला घर बैठा है मेन लाइन पे, उसके घर जो पानी आने का जो क्वांटिटी है वो अलग तरह की है। और उसी गली में जो आखिर में बैठा है, उसमें जो उसके घर जो पानी आता है वो अलग क्वांटिटी से आता है, अलग तरीके से आता है। तो इसी चीज़ को डिटेक्ट करना, उसे पहचान पाना और उसे पहचान के मोटर को ऑन करवाना, ये एक मुश्किल भरा काम था। आज से 3 साल पहले हम 2 पिन वाले वाटर लेवल कंट्रोलर बनाते थे, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि वो नाकामयाब क्यों हुए। उसके बाद हमने जो अपना तरीका है वो बदल दिया था। तो अगर आपके घर में खूब सारा पानी आता है तो आपके घर में वो कामयाब हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी आता है तो हो सकता है वो आपके घर में कामयाब ना हो। अगर आपके घर में ठीक पानी आता है तो हो सकता है वो आपके घर में कामयाब हो। लेकिन अगर आपके घर में कम पानी आता है तो हो सकता है वो कामयाब ना हो। कुछ ऐसे भी घर हैं जिनके घर पानी आता ही नहीं है, पानी को खींचना पड़ता है मोटर को चलाकर, तो उसमें तो वो कामयाब बिल्कुल भी नहीं है। जिनके घर डाउन एरिया में है, उनके घर पानी आता है, पानी जब वो छोड़ते हैं पानी आ जाता है, दोनों पिन को टच भी हो जाता है, मोटर चल भी जाती है, टैंक फुल भी हो जाता है। उसके बाद भी उनकी जो मोटर है वो बार बार ऑन होती रहती है, क्योंकि
जो ऊपर वाले एरिया में घर बैठे हैं उनके घरों का पानी, जब पानी चला जाता है, म्यूनसिपल सप्लाई बंद हो जाती है, तो उनके घरों का पानी वापस आना शुरू हो जाता है डाउन एरिया। डाउन एरिया में जब पानी आता है तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है, एक साथ पूरा पानी तो नहीं आता, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, तो वो दोनों पिन को कई बार टच कर जाता है, तो मोटर चलती है और बंद हो जाती है, क्योंकि नीचे पानी ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा आया था वो उसने उठा के टैंक में गिरा दिया। उसके बाद कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही मिनट के बाद दोबारा फिर पानी आता है और फिर वो मोटर को ऑन करवाते हैं, फिर वो सिस्टम मोटर को ऑफ करवाते हैं। ऐसा होने के कारण बार बार मोटर चलती है और बार बार मोटर बंद होती रहती है। एक तो मेन कारण ये है कि इसमें वो दिक्कत आती है। अब दूसरा कारण ये है, जिनके घर में पानी बिल्कुल भी नहीं आता तो उनकी तो मोटर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऑन हो जाए, क्योंकि पानी आता नहीं, पानी को खींचना पड़ता है मोटर को चलाकर, टाइम टू टाइम देख के, पानी का टाइम जो है उसको देख के मोटर को ऑन किया जाता है ताकि वो पानी को खींचे और टैंक में गिराए। तो वहाँ पे वो मॉडल पूरी तरह नाकामयाब है। इसके अलावा तीसरा मेन कारण है, जिनके घर खूब पानी आता है लेकिन वहाँ भी वो मॉडल पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते। कारण ये है कि पानी आता है, पानी के आगे हमेशा ही हवा रहती है, मतलब प्रेशर रहता है। तो जैसे ही म्यूनसिपल वाले पानी को छोड़ते हैं, गेट वाल अपने ओपन करते हैं, जो मेन उनके वाल्व हैं उन्हें ओपन करते हैं, तो पाइपों में, लाइंस में पानी दौड़ता है एकदम से। पानी जब दौड़ता है तो उसके आगे हवा दौड़ती है, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पे हवा रहती है। जब भी पानी चला जाता है तो पानी चला जाने के बाद पानी पीछे को मुड़ना शुरू हो जाता है। पीछे को मुड़ते ही पाइपों में हवा भर जाती है, कहीं ना कहीं से हवा उनके अंदर चली जाती है। तो उस वजह से हवा रहती है आगे, पानी रहता है उसके पीछे। जब वो पानी को छोड़ते हैं, पानी दौड़ता है पाइपों के अंदर, तो हवा उसके आगे दौड़ती है। अगर आपके घर में कोई नल नहीं खुला, कोई टैप नहीं खुला, आपकी मोटर लगी हुई है, तो कई बार क्या होता है, कई बार की ज़्यादा बार यही होता है कि आपके घर में पानी आता ही नहीं है। पानी भले ही खूब सारा आपके घर में आता है, लेकिन उस कंडीशन में पानी नहीं आता। आपके घर से 20-40 फुट पीछे ही पानी रुक जाता है, क्योंकि उसके आगे जितना भी पाइप खाली है उसमें एयर टाइट हो जाती है। एयर टाइट होने की वजह से पानी पीछे ही रुक जाता है, बहुत धीरे 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 धीरे, कहीं ना कहीं कोई लीकेज की वजह से जो हवा है वो निकलती है, प्रेशर लीक होता है, तो फिर वो आपकी मोटर तक पानी पहुंच पाता है। तब तक पानी चला जाता है, पीछे से सप्लाई तब तक कई बार बंद हो जाती है। अगर आपकी कोई टैप खुली है जो आपने मेन लाइन पे लगाई हुई है, जहां आपने आप कह सकते हैं कि ताज़े पानी के लिए जो आपने वॉशरूम में भी टैप कोई लगाई हुई है, तो वहाँ पे ठीक है, अगर वो खुली रहती है तो पानी आपके घर तक आ जाएगा। अगर आपका अंडरग्राउंड टैंक है तो भी ठीक है, क्योंकि उसमें पानी सीधा गिरता है, तो इस वजह से भी वहाँ तक पानी आ जाता है। खूब प्रेशर है, खूब हवा है, खूब पानी है, तो वो निकल के आपके दोनों पिन को टच कर जाता है। लेकिन अगर आपके अंडरग्राउंड टैंक नहीं है, ओवरहेड टैंक है, या फिर आपका अंडरग्राउंड टैंक है वो लंबे पाइप के बाद बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत पूरी आ सकती है, क्योंकि पानी आपके दोनों पिन को, उन दोनों पिन को जो मेन लाइन में लगाई हुई है, उनको टच नहीं हो पाता, क्योंकि एयर आगे टाइट हो जाती है। कुछ घरों में ऐसा हमने देखा है, एक मिनट 2-2 मिनट तक हवा ही निकलती रहती है, प्रेशर ही निकलता रहता है, और फिर धीरे 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 पानी उनके घर में पहुंचता है। तो वहाँ पर भी वो मॉडल पूरी तरह कामयाब नहीं है। तो हमने काफ़ी इस चीज़ को झेला है, हमने काफ़ी कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुना है, उन्हें देखा है, समझा है। काफ़ी साल हमने इस पे काम किया है, काफ़ी साल कंप्लेंट्स को भी हमने देखा है। उसके बाद हमने इसमें चेंज किया है, बहुत अच्छा चेंज किया है। हमने पानी पे मोटर को ऑन नहीं करवाया है, 2 पिन वाला सिस्टम हमने निकाल दिया है। वहाँ पर हमने स्विच लगाई है, एक प्रेशर स्विच लगाई है। इस तरह की एक प्रेशर स्विच होती है, पूरा एक सेंसर का सेटअप होता है, जो मेन लाइन में एक छोटा सा होल करके उसमें लग जाता है, वो प्रेशर स्विच वहाँ पे लग जाती है। जब भी पानी म्यूनसिपल वाले अपने वाल्व को ओपन करेंगे, जब भी वो पानी को छोड़ेंगे, उसी सेकंड, उसी मिनट, उसी सेकंड आपके घर में जो प्रेशर है वो हिल जाएगा और आपकी जो स्विच है वो क्लिक कर जाएगी, मतलब ऑन हो जाएगी। और जैसे ही आपकी जो स्विच है वो ऑन हो गई, तो जो वाटर लेवल कंट्रोलर है उसे वो
डिटेक्ट कर लेगा कि प्रेशर आ गया है। प्रेशर के 3-4 मिनट बाद आपकी मोटर को वो ऑन करेगा। 3-4 मिनट इसलिए है कि प्रेशर आया, अभी पानी पीछे है, पानी आने को भी थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए 3-4 मिनट बाद आपकी मोटर प्रेशर पे ऑन हो जाती है। जिनके घर में खूब सारा पानी आता है मतलब खूब प्रेशर आता है, जिनके घर में ठीक ठीक पानी आता है तो ठीक ठीक प्रेशर आता है, जिनके घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आता है उनके घर भी आप नोट करेंगे प्रेशर आता ही होता है। तो प्रेशर पे आपकी मोटर ऑन होती है। पूरे इंडिया में हमने सब जगह ये मॉडल भेज दिए हैं, लग चुके हैं, चल रहे हैं। तो किसी भी जगह से हमें इस बात को सुनने को नहीं मिला कि भाई मोटर ऑन नहीं हो पा रही क्योंकि प्रेशर नहीं है। क्योंकि प्रेशर इसे इतना थोड़ा सा चाहिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा एक गुब्बारे को फुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो फूलता नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी हवा भरती है, बस उतना सा प्रेशर चाहिए। तो उतना प्रेशर बहुत कम प्रेशर है और वो हर घर में होता है। जब प्रेशर पे आपकी मोटर ऑन हो गई उसके बाद 6-7 मिनट के लिए वो रेगुलर सिस्टम जो है मोटर को ऑटोमेटिक ऑन रखता है, चलाता रहता है, भले ही प्रेशर ही आ रहा हो, भले ही पानी आ रहा हो। क्योंकि 6-7 मिनट हमने माना है कि 6-7 मिनट कुछ मोटरें लगा देती हैं पानी को उठाने के लिए। जिनके घर मेन लाइन के ऊपर बैठे हैं उनकी तो आधे मिनट में उठा लेती हैं, जिनके घर थोड़े पीछे हैं मिनट 2 मिनट लग सकते हैं, जिनके घर और पीछे हैं, ऊपर वाले एरिया में हैं, काफ़ी कुछ है, मतलब पानी उनके घर में बहुत 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 कम आता है या नहीं आता है, तो उनकी मोटरें भी पानी को खींचने के लिए 6-7 मिनट हमारा मानना है कि लगा सकती हैं। इसलिए हमने 6-7 मिनट दिए हैं कि जैसे ही प्रेशर आ गया उसके बाद 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद मोटर ऑन हो गई और 6-7 मिनट के लिए रेगुलर मोटर ऑन रहे ताकि पानी को उठाया जाए, पानी को उठा के टैंक में गिराया जाए। जैसे ही पानी टैंक में गिरना शुरू कर देता है तो फिर जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करने लग जाता है टैंक में गिर रहे पानी को, और जितने टाइम के लिए पानी जो टैंक में गिर रहा है उतने टाइम के लिए आपकी मोटर ऑन रहती है। और हर 30 सेकंड के बाद आपकी जो सिस्टम है वो आपके पानी को डिटेक्ट कर रहा है जो आपके टैंक में गिर रहा है, भले अंडरग्राउंड टैंक हो भले ओवरहेड टैंक हो। तो आपकी मोटर रेगुलर चलती रहेगी उतने टाइम के लिए जितना टाइम के लिए टैंक आपका फुल नहीं हो जाता और या फिर 30 सेकंड से ज़्यादा का गैप पानी का नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ अगर टैंक फुल हुआ तो भी आपकी मोटर ऑफ हो जाती है, अगर ड्राई रन हो रहा है मतलब पानी नहीं आ रहा तो भी आपकी मोटर ऑफ होती है। और पूरी तरह से हर सिटी में, हर एरिया में, हर स्टेट में हमारा जो मॉडल है वो कामयाब हुआ है, अच्छे से कामयाब हुआ है। अच्छे से मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छे से कामयाब हुआ है। इस वीडियो में जो भी मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उम्मीद है वो बात आप अच्छे से समझ चुके हैं कि 2 पिन वाले मॉडल्स में जो 2 पिन लगाते हैं मेन लाइन में उसका जो सक्सेस रेट 50-50 क्यों है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये मॉडल अच्छा लगा होगा। अगर आप इस सिस्टम को लेना चाहते हैं, आपके घर में लगाना चाहते हैं, टेंशन फ्री हो जाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर जो स्क्रीन पे नीचे चल रहे हैं उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे डायरेक्ट अमेज़ॉन से लेना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, सभी तरह के मॉडल्स के दिए हुए हैं, आप वहां से भी इसे परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट भी बहुत कम है, एक बार आप अमेज़ॉन के लिंक पे जाके देखिए ज़रूर। अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको लगता है कि ये मॉडल आपके घर में काम कर सकता है, इसके रिव्यू देखिए, अमेज़ॉन के नीचे जो रिव्यू दिए हुए हैं उसको देखिए। अगर आपको लगता है कि ये आपकी टेंशन को कम करेगा तो आप इसे ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो और मेरा जो समझाने का जो तरीका था, जो मैं समझाना चाहता था वो आपको अच्छा लगा है। नमस्कार।